ने भी अपराध किए किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाए। जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था, लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। बिहार में क्राइम पर सियासी उबाल, तेजस्वी का सरकार से सवाल, सम्राट का करारा जवाब। जिस पार्टी की सरकार पर कभी जंगल राज के आरोप लगे थे, आज उसी पार्टी के नेता ने अपराध के मुद्दे पर बिहार की सरकार को घेरा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बिहार में डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर दो उप मुख्यमंत्री समेत समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए है। पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, लगातार ज्यादा समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। यह पूरा घटना हुआ है बिहार में, पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें। तेजस्वी यादव के आरोप पर बिहार में सियासत कर रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी ने बिहार में जंगल राज स्थापित कर रखा था, जिसे एनडीए ने उखाड़ फेंका। जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उसका इलाज करने में वक्त लगता है। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। किसके सरकार में कितने अपराध हुए, इस पर सियासत होने से बेहतर होता कि किसी भी सरकार में कोई अपराध न होता। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव के बयान से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जंगल राज की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए दलितों का नरसंहार कराया, सवर्णों में आक्रोश पैदा करने के लिए कई गांवों में सवर्णों का नरसंहार कराया। लालू जी ने ही करवाया सब, अलग अलग गिरोह बनवा के सैकड़ों हजारों हत्याएं जाति के नाम पर कराने वाले लालू जी के सुपुत्र को आज जातियों की चिंता हो रही है। यादवों की हत्याएं करवा रहे हैं, यादवों में डर पैदा हो, आक्रोश पैदा हो और वो अपना वोट बैंक बना रहे। इन्हीं हत्याओं के केस में तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा। सरकार के स्तर से जो अपराधियों पर लगाम की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए वो दिख नहीं रहा। इस तरह की घटनाओं का बढ़ना समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं राज्य में अपराधियों के बढ़ते मनोबल को दर्शाता है और स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में सरकार का एक बार समाप्त हो गया है। बिहार में शासन और प्रशासन पर अपराधियों की पकड़ मजबूत हो गई है। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अपराधियों को छूट दिया जा रहा है और जिस तरह से बिहार सरकार पे इसे बिल्कुल ध्यान नहीं है। बिहार सरकार तो सिर्फ अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं, कुर्सी कैसे पाएं, उसी के जोर गणित में लगी रहती है। ये तो सच है कि कोई न कोई व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति विशेष अपराध के बारे में, अपराधियों के बारे में बोलता है तो उसको किसी न किसी रूप में किसी चीज का रंग दे दिया जाता है। मैं बिहार सरकार से उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है,
कानून के राज को स्थापित किया है, कभी जाति धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखा है। अपराधी कोई भी, उस पर समुचित कार्रवाई हुई। छपरा की जो घटना है अति दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का ऐसा बयान यह दर्शाने के लिए काफी है कि फिर से बिहार को उसी जातीय रंग में रंगना चाहते हैं जिसमें उनके पिताजी ने रंगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। राजद के नेताओं को एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि उनके समय में एक जाति विशेष के लोग ही बदमाशी, अपराध और रंगदारी करते थे। हालांकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अतः उसको जातीय रंग देना बंद कर दीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, कोई भी अपराधी वारदात करने से पहले 100 बार सोचता है, और कर भी दिया जो कि इक्का दुक्का कहीं देखने को मिलता है तो इतना तय मान लीजिए कि उसकी खैर नहीं। बिहार में कानून का राज है। अपराध करने वाले चाहे कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध करने वाले की जगह जेल में होगी। तेजस्वी यादव में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि हर घटना को जाति की चश्मा लगाकर देखते हैं। अब चुनाव बीत गया, अब तो जाति के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। छपरा में अधिवक्ता पिता पुत्र की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तेजस्वी दुख इसलिए जता रहे हैं कि अधिवक्ता पिता पुत्र यादव जाति के थे। यह तेजस्वी की हरियाली आंसू। तेजस्वी यादव को शायद नहीं मालूम कि पति पत्नी की सरकार में बिहार में सबसे अधिक हत्या यादव जाति के लोगों की हुई थी। तेजस्वी को यह भी याद रखना चाहिए कि चुनाव के दौरान सारण में क्या हुआ, वोटरों के बीच आतंक फैलाने वाले कौन लोग थे। तो अपराध को जातीय रंग देने की कोशिश को समझना भी जरूरी है। बिहार की राजनीति में क्राइम एक बहुत बड़ा हमेशा से मुद्दा रहा है। बढ़ते अपराध की वजह से ही कभी आरजेडी की सरकार जो है वो सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता से निकल गई थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता ने नीतीश कुमार को सत्ता में बिठाया था, और इसी मुद्दे पर यानी कानून व्यवस्था के ही मुद्दे पर एनडीए के नेता आरजेडी को हमेशा से घेरते रहे हैं। जब दोबारा महागठबंधन की सरकार बनी तब भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। तेजस्वी यादव ने अपराध को जातीय रंग देते हुए कहा कि यादव को टारगेट किया जा रहा है भाई। बीजेपी के नेताओं ने हालांकि यह आरोप लगाया कि आरजेडी के सत्ता में आने के बाद राज्य में अपराध बढ़े हैं, अपराधी बढ़े। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बकायदा आपराधिक वारदातों की एक लिस्ट ही जारी कर दी, और उस लिस्ट को जारी करते हुए कहा गया कि बिहार में एनडीए की सरकार है और उसी हथियार से तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को अब घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में आपराधिक वारदातों की एक लिस्ट जारी की है, यानी लिस्ट वाली अब सियासत शुरू हो चुकी है। और उस लिस्ट को जारी करते हुए उन्होंने सीएम, डिप्टी सीएम तक पर तंज कसा है, यानी बिहार में उसकी सरकार में ज्यादा तो इसकी सरकार में कम क्राइम की सियासत इस वक्त बहुत तेजी से जोर शोर से चल रही है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई जिस क्राइम को लेकर आप सियासत कर रहे थे वो क्राइम वाली हालात, वो क्राइम वाली स्थिति इस वक्त भी वैसी ही नजर आती है। और खगड़िया से जेपीआरवी के सांसद आयुष वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट